सो बात करेंगे ड्रे पाउडर क्या होता है। ड्रे पाउडर क्या होता है, ड्रे पाउडर ही होगा ना। तो आप क्या करेंगे, ड्रे पाउडर मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स बाय केमिकली इन ड्रे फॉर्म्स। तो आपकी क्या होगी कि जो ड्रग्स होगी ना, जो ड्रग होगी आपकी एक्टिव फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल इंग्रेडिएंट होगी, वो क्या होगी, इन ड्रे फॉर्म होगी, तो उसको ड्रे पाउडर कहा जाता है नॉर्मली। तो व्हाई वी आर गिविंग दिस, तो ये क्या होती है, क्रिस्टल और एमोर्फस फॉर्म में होती है। तो आप देखेंगे इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आप डिब्बी में देखते हैं, वो पेशेंट को डायरेक्टली दिए जाते हैं, अस्थमा वाले को पंप के थ्रू है, या फिर कोई पीडियाट्रिक पेशेंट है उनको। तो ये डिब्बी में इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं एंड एमोर्फस होते हैं, एमोर्फस इन द नेचर्स होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि इनका है ना पार्टिकल साइज, पाउडर का डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, थेरापेटिक शुड बी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या है कि ये पेशेंट के लिए फ्रेंडली हो जाते हैं, मतलब आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। डॉक्टर्स जो है ना किस रेयर केस में ही उनको प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे इशू आ जाता है। अब इनकी बात करेंगे कि एडवांटेज क्या रहता है। अब ड्रे पाउडर पेशेंट को दे रहे हैं ना, तो उसका एडवांटेज, दो चीजें रहती है, आपका एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज क्या रहता है, ठीक है। तो एडवांटेज की अपन नॉर्मल बात करें तो इंटरनली और एक्सटर्नली आप दोनों जगह काम में ले सकते हो, मतलब इंटरनली एंड एक्सटर्नली आप दोनों जगह पे इसको पेशेंट को दे सकते हो, तो इट शुड बी गुड। उसके बाद में क्या है कि ये लिक्विड डोजेस फॉर्म से भी ज्यादा स्टेबल रहता है, एलडीडीएस मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये भी इसकी एक गुड कैपेसिटी, गुड एडवांटेज है अपने लिए। उसके बाद में क्या है कि ये फिजिशियन इसको है ना स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, तो डॉक्टर्स भी क्या है कि इट्स बी स्पेसिफिक अमाउंट में लिख सकते हैं, जितनी जरूरत होगी, क्योंकि वेट करके लेना है, तो वो स्पेसिफिक अमाउंट में लिख सकते हैं आपके पेशेंट को, ठीक है। तो ये उनके लिए भी इजी टू कन्वीनियंट हो जाए। उसके बाद में अब हम बात करें डिसएडवांटेज, तो ये क्या करते हैं कि यार कड़वे होते हैं ना, उसके बाद में टेस्ट तो मज़ा नहीं आएगा, टेस्ट थोड़ा दिक्कत करेगा। तो ये एक तो क्या होता है कि थोड़ा बीटर हो सकते हैं, इनमें अनप्लीजेंट भी दिखेंगे, अनप्लीजेंट भी हो जाएंगे। उसके बाद में क्या है कि थोड़ा delinquent and hygroscopic drugs cannot be dispensed in powder form, they are packed in double wrappings। उसके बाद में आप है ना क्वांटिटी लेस देन 100 mg कैन नॉट बी वेट, एक क्वांटिटी वेट का थोड़ा इशू आएगा कि 100 mg से कम वाला पेशेंट इजीली वेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद में आपको फिजिशियंस को भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट पॉइंट रहता है। अब उसको टाइप्स, कितने टाइप्स के आपके ड्रे पाउडर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ड्रे पाउडर्स की टाइप्स की बात करें अपन, तो कितने टाइप्स के होंगे, कोई बताएगा मुझे। तो फर्स्ट है ना टाइप्स ऑफ ड्रे पाउडर, टाइप्स ऑफ ड्रे पाउडर, ड्रे पाउडर्स के टाइप में डिवाइडेड पाउडर्स। फर्स्ट रहता है डिवाइडेड पाउडर, ठीक है। डिवाइडेड पाउडर में, oral divided powder may contain one or more active ingredients, so together an inert diluent or produce minimum quantity of 120 mg। एक तो क्या होता है कि एक से ज़्यादा आप 1 to 5 या 1 to 2 ज़्यादा, इसमें क्या है कि आप ड्रग या इनर्ट कंपोनेंट इसमें होते हैं, और इसको है ना 120 mg तक मिनिमम इसकी क्वांटिटी, मतलब इसमें आप फॉर्मुलेशंस बना सकते हैं। और उसके बाद में क्या है कि ओरल अनडिवाइडेड पाउडर इज यूजुअली ए सिंपल मिक्सचर्स इस प्रेस्क्राइब मेडिकेशन विदाउट एडिशनल इंग्रेडिएंट। इसमें एक तो ये रहता है कि आपका कोई दूसरा इसमें इंग्रेडिएंट आप नहीं यूज करते हैं, सिर्फ आपका ड्रग ही इसमें मौजूद रहता है, जो भी आप पाउडर बनाओगे उसके लिए। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि पैकेट्स क्या होते हैं। तो इंडिविजुअल पेशेंट्स को आपने देखा होगा, आप या तो इसको पैकेट्स में देते हैं, पैकेट छोटी छोटी पुड़िया जो होती है ना, पुड़िया बना के कुछ दे देते हैं। उसके बाद में या होते हैं उसके सेचेट, आपने देखे होंगे D3 के सेचेट बन के आ रहे हैं ना आजकल मार्केट में, तो वही सेचेट फॉर्मुलेशंस होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्मुलेशंस में पाए जाते हैं, उनको सेचेट कहा जाता है। आप जैसे पानी डालोगे वो इवोपरेट होना शुरू हो जाएगी, वो शीट इवोपरेट होना शुरू हो जाती है। ये क्या है कि टेस्टलेस शीट होती है, आपकी मेडिसिन को कुछ भी दिक्कत नहीं
करती है। नेक्स्ट जो आएगा बल्क अनडिवाइडेड पाउडर्स। इसमें फर्स्ट जो आएगा बल्क अनडिवाइडेड पाउडर। What is this? So these are the mean for external application of to the skin. Powders pass through the sieve number 85 to get fine particles. आपने जो पाउडर्स लगाते हैं ना अपन स्किन में, तो वो डस्टिंग पाउडर है। डस्ट जो लेते हैं ना, तो जैसे गम ओरियो के लिए बहुत ही आपका असरकारक है, तो वो पाउडर फॉर्म में आपकी फॉर्मुलेशन रहती है, आप उसको अप्लाई करते हो। उसको सीव नंबर 85 के द्वारा इसको पास किया जाता है। सीव नंबर 85 के द्वारा इसको पास किया जाता है, जो कि आपके फॉर्मुलेशंस को मेडिकल डस्टिंग या सर्जिकल डस्टिंग में काम में दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका एफरवेसेंट पाउडर। ये क्या होता है? एफरवेसेंट पाउडर्स जो होता है ऑर्गेनिक एसिड होता है, एन एल्काली एफरवेसेंट when subjected to water due to reaction between the acid and the base to evolution। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने आप इनो ले सकते हो ना एफरवेसेंट में, EFFERVESCENT एफरवेसेंट पाउडर में इनो किस तरह से आपका काम करेगा। इनो आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो। उसके बाद में आपका लेक्सेटिव परगेटिव्स, कुछ आपने डाबर हाजमोला की गोली ली होगी, ठीक है, एंटासिड। नेक्स्ट जो आपका पाउडर आएगा पाउडर फॉर्म में रहता है ना, कुछ पाउडर पिल्स फॉर्म में आपको मिलते हैं, आपके स्टोमक को अपसेट रिलीफ करते हैं तुरंत सडनली। लेक्सेटिव आपको दस्त लग रही है उसके लिए भी काम में लेते हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में लेते हैं, इसे बोल हंस कर आपको दिया जाता है। तो ये कुछ चीजें रहती है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे अपन स्टोरेज कहाँ करेंगे इनका। तो स्टोरेज ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही इनको अपन काम में ले सकते हैं, रख सकते हैं। और एक्सेसिव हीट और लाइट से इनको अपने को बचाना चाहिए। एक्सेसिव हीट एंड लाइट से बचाना है आपको। इससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट के डिग्रेडेड या कंटामिनेट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे उसके क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स की। तो क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, इसके कोई एनीवन गेस, कोई बताएगा मुझे? आप ड्रे पाउडर के क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं? क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर। क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट आपका आएगा पार्टिकल साइज। आप उसकी पार्टिकल साइज देखेंगे कि उसमें इक्वली बनी हुई है कि नहीं है, यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है। अगर ये चीजें उसमें मेंटेन नहीं हो रही है तो आपकी ड्रग्स जो है इक्वल वॉल्यूम में उसमें नहीं जा रही है और उसके डिग्रेडेड होने के चांसेस बढ़ रहे हैं आपके। फिर आप चेक करोगे उसमें आपका ड्रग कंटेंट, ठीक है। ड्रग कंटेंट्स वो कैसे चेक करेंगे? तो ड्रग कंटेंट्स रिक्वायर्ड वेट ऑफ पाउडर एक्सट्रैक्टेड विद 100 ml सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन टू फिल्टर्ड बाय नायलॉन फिल्टर मेंस्ट्रुम। सो इसको एक्यूरेटली अपन वेट करेंगे 0.1 ml ऑफ सॉल्यूशन डायलेटेड टू 10 ml और उसमें एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे यूवी के थ्रू। अगर आपकी ड्रग उसमें प्रेजेंट है तो वो अपनी कंटेंट उसमें शो करेगा। नेक्स्ट जो आपका आएगा ड्रग स्टेबिलिटी। ठीक है, ड्रग स्टेबिलिटी आप कैसे चेक करोगे? तो ड्रग्स द सैंपल इज टेस्टेड फॉर प्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ एनी कंटामिनेशन एंड जेटा पोटेंशियल। अगर ड्रग में कोई स्टेबिलिटी इश्यूज आ रहा है या कुछ कंटेंट वेरिएट आ रहा है तो ये बेसिकली अपन पाउडर फॉर्म के लिए 3 QC पैरामीटर्स चेक करते हैं कि आपकी फॉर्मुलेशन सही से बनी है कि नहीं है। अगर इफ यू हैव गेटिंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स देन वी हैव टू रीचेक इट ऑल ऑफ दिस पेज। जितना पूरा का पूरा पेज बना है उस पेज को पूरा चेक करेंगे, उसके बाद उसको फर्दर अपन प्रोसेस के लिए ले जाएंगे। तो ये कुछ ड्रे पाउडर फॉर्मुलेशंस के आपके क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर आप मुझे स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं उस नंबर पे भी पूछ सकते हैं। तो अब कंटिन्यू अपन नेक्स्ट करेंगे टॉपिकल फॉर्मुलेशंस। तो कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क अस, अदरवाइज वी कैन गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नए वीडियो में।